कक्षा 10 आरबीएससी गणित प्रश्नावली 5.2 समांतर श्रेणी। बच्चों आज की क्लास में सवाल नंबर 9 से शुरू करेंगे। सवाल नंबर 8 तक पिछली क्लास में हमने कर लिए थे। आपको सवाल ध्यान से समझने हैं, परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है और संशोधित पाठ्यक्रम 2020-21 के अनुसार है। तो देखो सवाल नंबर 9, एक समांतर श्रेणी में 60 पद हैं। एक समांतर श्रेणी में कितने पद हैं? अब पदों को कैसे लिखते हैं? एन कैसे लिखते हैं? तो देखो लिखते जाएंगे, एन बराबर कितना? 60। यदि उसका प्रथम पद तथा अंतिम पद क्रमशः 7 तथा 125 है। प्रथम पद तो कितना है? 7 और अंतिम पद कितना है? 125। बताओ बेटा प्रथम पद को कैसे लिखते हैं? ए बराबर तो कितना है? 7। अंतिम पद को कैसे लिखते हैं? ए एन से। एन से लिखते हैं। एन कितना है? 125। तो उसका 32वां पद ज्ञात करो। कौन सा पद ज्ञात करना है? 32वां पद ज्ञात करना है। और मैंने आपको सिखा रखा है, अगर हमें 32वां पद ज्ञात करना है मतलब ए 32, तो कैसे ज्ञात करते हैं? ए प्लस 31D ऐसे लिखते हैं। 32 है ना तो ए कम करके लिखते हैं। ए प्लस कितना? 31D। तो देखो ध्यान से समझना, एक समांतर श्रेणी में कितने पद हैं? 60। पदों को कैसे लिखते हैं? तो एन बराबर कितना? 60। प्रथम पद कितना? 7। प्रथम पद को ए से। अंतिम पद कितना? 125। अंतिम पद को कैसे लिखते हैं? 125 हो गया। अब आपसे क्या कहा है कि उसका 32वां पद ज्ञात करो। कौन सा? तो 32वां पद कैसे ज्ञात करते हैं? ए प्लस 31D। अगर हमें 32वां पद ज्ञात करना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए और क्या होना चाहिए? दोनों होना चाहिए ना। अब इसमें देखो ए तो है, क्या नहीं है? डी नहीं है ना। पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा? तो इन्हीं से हम क्या ज्ञात करेंगे? डी ज्ञात करेंगे। तो ये सभी मान कौन से सूत्र में आते हैं? एनवां पद ज्ञात करने के सूत्र में। बताओ क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस 1 इंटू डी, ये होता है। अब मान रखो यहाँ पर एन का मान 100, ए का मान प्लस है तो एन का मान 60 माइनस 1 इंटू डी में करना है ज्ञात। हो गया। अब देखो हमें मान किसका चाहिए? 7 इधर आएगा, प्लस का है तो 125 माइनस का 7। अब देखो 60 में से 1 गया, 59 को डी से गुणा किया, 59D आ गया ना। अब देखो 125 में 7 घटाओ, 118। 125 में 7 बाकी करोगे तो 100 बराबर कितना? 59D। बताओ मैं किसका मान ज्ञात करना है? तो ये 59 गुणा में है तो भाग में आ जाएगा। तो बताओ बेटा डी बराबर क्या हो जाएगा? 118 बटा 59। अब 59 का भाग लगाओगे ना तो 59 का दुगुना करो, कितना होता है? 100। कितनी बार जाएगा? इसका मतलब डी का मान कितना आ गया? 2 आ गया। आ गया डी का मान। अब डायरेक्ट मान रखो, 32वां पद ज्ञात करना है तो ए प्लस कितना? 31D। अब बताओ ए का मान कितना? ए का मान है 7। 31 का तो गुणा डी का मान 2। अब पहले करते हैं गुणा, बाद में करते हैं जोड़। हमेशा याद रखिए, पहले गुणा करना है बाद में जोड़। अब देखो 7 का तो 7, 31 दूनी डबल करो, कितना हो गया? 31 दूनी 62 और 62 में कितना जोड़ेंगे? 7। कितना हो गया? 69। तो बताओ बेटा इसका 32वां पद कितना आएगा? आ गया समझ में? पहले तो जो दे रखा है वो लिख लो, फिर जो ज्ञात करना है उसको देखो कि हमें क्या क्या चाहिए, निकालो, उत्तर लाओ। देखो भाई 10वां, 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में है। यदि संख्याओं का योग 50 है तथा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितनी संख्या समांतर श्रेणी में? 4 संख्याएं हैं, ठीक है ना। अब 4 संख्या है ना, उसको ऐसे मान लो। मानना जो 4 संख्या है ना वो A1, A2, A3 और A4 हो गए 4 संख्याएं। अब बच्चों A1 मतलब पहला पद, पहले पद को क्या लिखते हैं? ए लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अब दूसरे पद को क्या लिखते हैं? ए प्लस डी। एक कम करके लिखते हैं ना, 2 है तो 1D आ गया, है ना। अब तीसरे पद को कैसे? ए प्लस कितने? 2D। और चौथे पद को ए प्लस कितना? 3D। 4 है ना तो 3, 3 है तो 2, 2 है तो 1 और यहाँ 1 नहीं है तो कुछ भी नहीं आएगा।
ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें ये 4 संख्याएं हो गई। अब बेटा इन चारों संख्याओं को क्या करें, जोड़े तो कितना आता है, चारों को जोड़ लो। चारों को क्या करना है, हमें जोड़ना है। तो देखो a प्लस डी प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d, तीन सबको जोड़ने पर कितना आता है, 50 आता है। आगे 50। अब देखो 1a 2a 3a 4, कितने a हो गए, 4 हो गए। अब प्लस 1d 2 कितने, 3d 3 और 3 6d बराबर कितना, 50। ठीक है, बढ़ गया समीकरण। या देखो और छोटा कर सकते हो, समय किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है ना, ऐसे छोटा कर लो। 2 का भाग 2, इसमें 2 बार जाएगा, इसमें 3 बार और इसमें, इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1। कोई डाउट यहां तक नहीं है ना। हमने 4 संख्याएं ले ली, पहली संख्या a, दूसरी a प्लस डी, तीसरी a प्लस 2d और चौथी a प्लस, इन सबको जोड़ा तो कितना आता था, सवाल ने कहा था। अब आगे देखो यदि देखो तथा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी संख्या, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या छोटी संख्या की क्या है, छोटी संख्या की क्या है, गुणी है। तो क्या करेंगे, 4 से गुणा। बड़ी संख्या है ना, वो छोटी संख्या कितनी गुणी है, 4 गुणी। अब बताओ बड़ी संख्या, देखो ये सबसे बड़ी संख्या और ये सबसे छोटी, इसको हम सबसे बड़ी मान लेंगे और इसको सबसे छोटी। तो बड़ी संख्या कितनी है, a प्लस 3d बराबर छोटी संख्या गुणा में 4। देखो a प्लस कितना 3d बराबर 4 को ऐसे गुणा किया तो हो गया। अब क्या करेंगे, a को एक तरफ ले लेंगे, इस a को उधर ले जाएंगे, तो a प्लस का किस में जाएगा, तो देखो यहाँ 3d बराबर 4a माइनस a, ये उधर जाएगा ना। तो देखो 3d बराबर 4a में से 1 गया 3 है। देखो यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3 से 3, तो बताओ d बराबर क्या आया, d किसके बराबर है, a के बराबर है ना। तो हम क्या करेंगे, ये d का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में। तो क्या लिखोगे भाई, d का मान कहाँ रखने पर, समीकरण नंबर 1 में। तो बताओ बेटा ये दो का तो 2, अब a की जगह क्या लिखेंगे, d, या फिर देखो a लिख दो प्लस, अब 3 का तो d किसके बराबर है, तो d की जगह क्या लिखो, बराबर में कितना, या तो दोनों जगह d लिखोगे या दोनों जगह a लिखोगे, क्योंकि दोनों क्या है बराबर। तो बताओ ये कितना हो गया, बराबर कितना, दोनों में किसका भाग जा रहा है, जा रहा है 5 का, इसमें 5 का भाग दिया तो, और इसमें 5 बार। तो बताओ a का मान कितना आ गया, a का मान 5 है तो d का भी क्या होगा, 5 ही होगा ना, क्योंकि दोनों क्या है बराबर है। तो d बराबर भी क्या होगा, d बराबर भी 5। तो संख्याएं क्या होगी, यहाँ कर देते हैं। तो बताओ बेटा संख्याएं क्या होगी, पहली संख्या क्या मानी थी, a, क्या मानी थी, a कितनी 5 हो गई 5। अब दूसरी संख्या क्या है, a प्लस, तो 5 में कितना जोड़ेंगे, कितना हो गया, फिर 10 में कितना जोड़ेंगे 5, फिर इसमें कितना जोड़ेंगे 5, तो कितना हो गया 20। तो 4 संख्या हो गई 5 10 15, सबको जोड़ो 50 आएगा, 20 और 15 35, 35 और 10 45, 45 और 5 50 आ गया। और सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या कितनी गुणी है, 5 को 4 से गुणा करो, कितना आएगा, आ गया समझ में। तो इस प्रकार से आपको सवाल करना है। किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। तो ये क्लास आपकी समाप्त हुई। अगली क्लास में हम इसके उदाहरण करेंगे, तो आपको ध्यान से समझने हैं। समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।